दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि द्रौपदी के दिए गए श्राप के कारण कुत्ते खुले में सहवास करते हैं। आखिर ये बात कितनी सच है और इस बात में कितनी सच्चाई है, तो क्या आप जानते हैं? और आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, इसका कारण द्रौपदी का श्राप ही माना जाता है। लेकिन दोस्तों, कुत्तों के अलावा बाकी जानवर भी तो खुले में ही सहवास करते हैं, तो आखिर भला इन सभी जानवरों को किसका श्राप है? लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही ये बात भी है कि अगर सभी भाइयों में ये सहमति बन गई थी कि द्रौपदी के पास एक एक साल एक एक भाई रहेगा, तो फिर दूसरा पांडव द्रौपदी के कमरे में कैसे घुस सकता था? तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए इस कहानी की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि ये कहानी महाभारत काल की है, जब अर्जुन द्रौपदी से विवाह करके उसको घर लेकर आए थे। और जब वो अपनी माता के पास पहुंचे तो माता कुंती किसी काम में व्यस्त होने के कारण बिना देखे ही उन्होंने ये आदेश दे दिया कि सभी भाइयों का इस पर बराबर का हक है और सभी पांडव इसे आपस में बांट लें। और इसलिए अपनी माता के वचन का मान रखने के लिए सभी भाइयों ने द्रौपदी से शादी कर ली। जिसके बाद पांडवों ने निर्णय लिया कि द्रौपदी एक वर्ष में एक ही पांडव के साथ रहेगी और जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ कक्ष में समय व्यतीत कर रही होगी, तब दूसरा पांडव उस कक्ष में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन कहा जाता है कि जब भी कोई पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था, तो वो अपनी चरण पादुका द्वार के बाहर ही उतार दिया करता था, ताकि कोई दूसरा पांडव चरण पादुका को देखकर कक्ष में आने की चेष्टा न करे। लेकिन एक बार अर्जुन अपनी चरण पादुकाएं कक्ष के बाहर उतारकर द्रौपदी के कक्ष में जाकर प्रेम प्रसंग में लीन हो जाते हैं और तभी वहां पर जंगल से कुत्ता आता है और खेल खेल में चरण पादुकाओं को उठाकर अपने साथ जंगल में ले जाता है। लेकिन इसी दौरान भीम उस कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तब उन्होंने देखा द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई भी चरण पादुका नहीं रखी है। वो निसंकोच होकर द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण द्रौपदी भीम को अपने कक्ष में देखकर लज्जित हो जाती है और साथ ही वे क्रोध में आकर भीम से ये प्रश्न करते हैं कि तुमने आखिर कक्ष में प्रवेश कैसे किया, जबकि अर्जुन बाहर द्वार पर अपनी चरण पादुका उतार कर आए थे। जिसके उत्तर में भीम ने कहा, कक्ष के बाहर कोई भी चरण पादुका नहीं रखी है। जिसके बाद सभी कक्ष के बाहर निकले और चरण पादुकाओं को खोजने लगते हैं और खोजते खोजते जब वो एक जंगल में पहुंचते हैं, तो वहां पर वो तीनों देखते हैं कि कुत्ता चरण पादुकाओं के साथ खेल रहा है, जिसे देखकर द्रौपदी को क्रोध आ जाता है, क्योंकि उन्हें भीम के सामने लज्जित होना पड़ा था और जिसके कारण ही गुस्से में आकर द्रौपदी ने कुत्ते को खुले में सहवास करने का श्राप दिया था। और इस लोक कथा को आज बहुत से लोग सच मानते हैं और ये कहानी आज जोरों शोरों से इंटरनेट पर वायरल भी हो रही है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस कहानी के होने का प्रमाण किसी भी ग्रंथ या पुराण में नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के काल्पनिक होने के कई तथ्य मौजूद हैं, जैसे कि सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि सभी जानवर खुले में सहवास करते हैं। तो आखिर इन सभी जानवरों को किसने श्राप दिया होगा? और जैसे कि जब सभी भाइयों से तय हुआ था कि द्रौपदी हर पांडव के साथ एक एक वर्ष रहेगी, तो भला कोई दूसरा पांडव उस कक्ष में कैसे प्रवेश कर सकता है? और इस कहानी के सत्य होने का प्रमाण कहीं भी मौजूद नहीं है, इसलिए आप ऐसी किसी भी कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं हमारे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे देना। साथ ही दोस्तों, इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।